पियो और जियो जब तक दम में है दम। पियो और जियो जब तक दम में है दम जब तक। पश्तो सिनेमा के सबसे अजीम अदाकार हीरो बदर मुनीर साहब। पश्तो फिल्मों के मशहूर व मारूफ अदाकार बदर मुनीर 1942 में ज़िला स्वात के शहर मद्यन के इलाके शाहग्राम में मौलवी क़ुव्वत ख़ान के घर पैदा हुए थे। चूँकि उनका घराना एक मजहबी घराना था, इसलिए उन्हें मजहबी तालीम हासिल करने के लिए एक दीनी मदरसे में दाखिल किया गया था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। बदर मुनीर की अदाकारी के कैरियर का ये सफ़र स्वात के मदरसे से तफरीह के लिए पेशावर जाने वाले एक कम उम्र नौजवान से शुरू होता है, जो एक सिनेमा पर संतोष कुमार की जहाज़ी साइज़ के बोर्ड पर लगी तस्वीर देखने के बाद इस बोर्ड पर अपना चेहरा सजाने का ख्वाब देख बैठा था। ये ख्वाब देखने के अगले ही लम्हे उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि शैताना मखदी तौरशह, जिसका मतलब था कि शैतान तुम्हारा मुंह काला हो। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसका ख्याल था कि ये सोच एक गुनाह है कि वो फिल्म में काम करें। ये कहने के बावजूद बदर मुनीर फिल्मी बोर्ड पर लगी तस्वीर देखने के बाद इस बोर्ड पर अपना चेहरा सजाने का ख्वाब देख बैठा था, और ये जहाज़ी साइज बोर्ड और इस पर अपना चेहरा सजाने का ख्वाब उनके जहन से नहीं निकला। एक दिन इन्होंने इस सिनेमा के अंदर जाकर तस्वीरों को हरकत करते, बोलते, नाचते और गाते देखा तो उनके अपने मन के अंदर कई तार चढ़ गए, और साथ ही एक जंग भी, जिसमें कभी ये सब अच्छा लगता था और कभी गुनाह। अभी ये कशमकश जारी थी कि ख़मे रोज़गार इन्हीं कराची ले गया। रोशनियों के शहर कराची में अपना ताबनाक मुस्तक़बिल पाने से पहले इन्होंने एक तवील अरसा तारीक अंधेरी राहों में भटकते हुए गुजारा। उनका कराची के बारे में पहला ख्वाब वहाँ पहुँचते ही करची हो गया, जब इन्हीं गुज़र औक़ात के लिए कोई काम ना मिला। बदर मुनीर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जब कुछ ना बना तो इन्होंने लकड़ी की एक छोटी सी पीटी कांधे से लगाई और उसमें पालिश रखकर जूते पालिश करना शुरू कर दिए। वो बहुत अरसे तक फुटपाथों की गोद में सिसताते और सोते रहे। फिर बदर मुनीर ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। इसकी टरटराहट इन्हें किसी धुन की मानिंद मालूम होती। वो कई सालों तक इस पर सर धुनते और वक्त को धक्का देते रहे। इनकी ज़िंदगी तब बदली जब एक दिन उनको फिल्म स्टूडियो की एक सवारी मिली। इन्होंने सवारी को फिल्म स्टूडियो के गेट पर उतारा तो अंदर दबी बरसों पुरानी ख्वाहिश, जिसको इन्होंने बड़ी मुश्किल से थपकी देकर सुला दिया था, ने एक मर्तबा फिर अंगड़ाई ली। इससे पहले एक बार उन्हें स्टूडियो के अंदर जाते वक्त गेट पर रोक दिया गया, लेकिन अब वक्त आ चुका था कि उनकी किस्मत बदल जाए। जिस चौकीदार ने इन्हें रोका था वो पश्तून था, और ये पता चलते ही इन्होंने पश्तो कनेक्शन लड़ा, और चंद मिनट बाद वो स्टूडियो के अंदर था। बदर मुनीर घंटों शूटिंग देखता रहा। अगले रोज़ फिर आया और ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार उसने स्टूडियो में क्रू मेंबर के तौर पर काम शुरू कर दिया। वो ट्राली धकेलता, रेफ्लेक्टर उठाता, अदाकारों के लिए खाने पीने का सामान लाता, मुख्तसरा ये कि अपनी मंजिल के हुसूल के लिए मेहनत करता रहा। कहा जाता है कि एक फिल्म में किसी अंग्रेज़ का किरदार था जिसका हीरो से सामना होना था, लेकिन डायलॉग कोई नहीं था। नौजवान बदर भी किसी गोरा से कम ना थे, और वहीद मुराद उनको सीट पर देखते रहते थे। इन्होंने इस रोज़ उनको गौर से देखा और कहा, म्यू मेकअप करो, आज तुम से नया काम लेते हैं। पहले ही शॉट में बदर मुनीर ने इस कदर खूबसूरत तासुरात दिए कि वहीद मुराद को भाग गए। वो इन्हें अपने साथ घर ले जाते, अपनी गाड़ी चलवाते और छोटे मोटे काम करवाते। फिर इन्होंने बदर मुनीर को अपने दफ्तर की देखभाल के लिए रख लिया। वो उनकी तबीयत में इंकिसारी से बहुत मुतासिर थे। ये भी कहा जाता है कि वो बाद में वहीद मुराद के ड्राइवर बन गए थे और उनके बहुत करीब हो गए थे। एक मर्तबा किसी फिल्म की कामयाबी पर पार्टी में वहीद मुराद ने खुशी के आलम में बदर मुनीर से कहा कि अगर कोई ख्वाहिश हो तो बताए। चूँकि अदाकारी का शौक तो उनमें था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म में काम करना है, और ऐसे उनको फिल्म में छोटा सा किरदार मिला। खुदा जाने हकीकत कहानी के किस वर्जन में है, लेकिन बदर मुनीर को अदाकारी का जौहर दिखाने का मौका मिल गया। उनके करीबी दोस्त नज़ीर, जो कैमरामैन थे, ने उनको एक
दिन राजदारी से बताया कि एक पार्टी यूसुफ खान शीर बानो नाम की एक पश्तो फिल्म बनाना चाहती है। मतलूबा फिल्म अली हैदर जोशी ने लिखी थी और उसकी हीरोइन यास्मीन खान थी। वहीद मुराद के कहने पर डायरेक्टर अजीज तबसम ने बदर मुनीर का जायजा लिया और ऐलान कर दिया कि मेरी फिल्म के यही हीरो होंगे। कहा जाता है कि बदर मुनीर ने जब अपनी पहली फिल्म का पहला शॉट ओके करवाया तो उसके बाद वो सीधे मस्जिद पहुंचा ने वज़ू किया और सजदे में गिर गए। सजदा शकर बजा लाते हुए इन्होंने इस फिल्म यूसुफ खान शीर बानो, जो कि पाकिस्तान में पश्तो की पहली फिल्म थी, की कामयाबी की दुआ की। यूसुफ खान शरबानू पश्तून सरजमीन की एक लोक और रोमानवी दास्तान है जिसे लोगों ने सिर्फ सुना और किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब इन्हीं जीते जागते यूसुफ खान और शरबानू नजर आए तो शायकीन ने इन्हीं सर आंखों पर बिठा लिया। ये पश्तो फिल्म थी जिसने रिलीज होकर पाकिस्तान में सुपरहिट बिजनेस किया और उसी फिल्म ने बदर मुनीर को सफ़े अल के अदाकारों के मुकाबिल ला खड़ा किया। इन्होंने फिल्म यूसुफ खान शीर बानो के बाद उर्दू फिल्म दुल्हन एक रात की में बहैसियत हीरो अदाकारी की। इस फिल्म ने भी सुपरहिट बिजनेस किया और यूं वो उर्दू फिल्मों के भी लाजवाब अदाकार बन गए। आहिस्ता आहिस्ता बदर मुनीर पश्तो फिल्मों का लाजमी जुज़ हो गए और हद तो ये थी कि जिस फिल्म में बदर मुनीर ना होते वो बुरी तरह नाकामी से दो चार होती और चंद दिनों बाद ही सिनेमा से उतरकर डब्बों में बंद हो जाती। उनकी इस कद्र शोहरत को देखते हुए ही इन्हीं पश्तो फिल्म का दिलीप कुमार कहा जाने लगा। स्टार बनने के बाद भी वो अपने मोहसिन वहीद मुराद का बहुत एहतराम करते। जब 1980 के अवाइल में वहीद मुराद पर बुरा वक्त आया, बीमारी और एक्सीडेंट की वजह से वो इंडस्ट्री से तकरीबन बाहर हो गए, तो बदर मुनीर ने इन्हीं धारे में वापस लाने के लिए अपने खर्च से एक पश्तो फिल्म बनाई, जिससे वो तो फिल्मी दुनिया में वापस ना आ सके, लेकिन बदर मुनीर ने उनके एहसान का बदला ज़रूर अदा कर दिया जो इन्होंने उनको फिल्म में लाकर किया था। बदर मुनीर ने मजमूई तौर पर तकरीबन 551 फिल्मों में काम किया, जिनमें 418 फिल्में पश्तो में, 88 फिल्में उर्दू में, 33 फिल्में पंजाबी में, 11 फिल्में सिंधी में और एक फिल्म हिंदको में बनाई गई थी। बदर मुनीर ने 160 फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किया। उनकी मशहूर फिल्मों में दुल्हन एक रात की, जहाँ बर्फ गिरती है, औरबल, दो चोर, टोक जमा कानून, दिलवाले, दैदन, जान की बाजी, मुजाहिद, लेवनई, मुल्तान खान और लेवानय शामिल हैं। इन्होंने एक फिल्म अजब खान की हिदायत भी दी। जमा पागल जानाना उनकी आखिरी फिल्म थी जो 2005 में रिलीज हुई। लाजवाब अदाकार और पश्तूनों के हर दिलअजीज बदर मुनीर 11 अक्टूबर 2008 को लाहौर में अपने खालिक हकीकी से जाम ले। वो लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में करीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हीं 14 अगस्त 2008 को फिल्मी दुनिया में उसके लाजवाब किरदार पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था।